दुनिया में 90% लोगों के असफल होने का कारण उनके पास पैसे का ना होना, उनके पास समय का ना होना या उनके पास सुविधाओं का ना होना कारण नहीं है। दोस्तों, इस दुनिया में अगर 90% लोग सफल नहीं हो पाते तो उसका केवल एक कारण है, वो है उनके द्वारा बनाए गए बहाने। वो खुद अपनी जिंदगी बर्बाद करने के लिए जो बहाने बनाते हैं, हर काम को शुरू करने से पहले जो उनके बहानों की लिस्ट आ जाती है, वो कारण है। दोस्तों नमस्कार मित्रों, मैं केपी सिंह तोमर। आज मैं इस वीडियो में इसी मुद्दे पर बहुत तरीके से चर्चा करने वाला हूं। मैं आपके बहानों के धागे खोलने वाला हूं। आप मेरा ये वीडियो अंत तक देखिए, मैं आपके बहानों की सर्जरी करके रख दूंगा। आज से ये वीडियो देखने के बाद या तो आप बहाने बनाना छोड़ दोगे या फिर आपका क्या होने वाला है ये भी आपको इस वीडियो के अंत तक पता चल जाएगा। इसलिए इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। माय डियर फ्रेंड्स, इस दुनिया में जो लूजर लोग होते हैं ना, जो फेलियर लोग होते हैं, वो अपनी फेलियर को जस्टिफाई करने के लिए एक से एक बहाने बनाते हैं और आपको एक से एक बढ़कर तर्क देते हैं। ऐसे लोगों को आपने अक्सर कहते हुए सुना होगा कि मुझे तो बचपन से वो सुविधाएं नहीं मिली जो मिलना चाहिए थी, मेरे पास पैसों की कमी थी, मेरे पास सुविधाओं की कमी थी, मैं तो बचपन से ही गरीब परिवार में पैदा हुआ, मेरी तो एक टांग नहीं थी, मेरा एक हाथ नहीं था, मैं तो बहरा था, मैं तो अंधा था, मेरे तो भाग्य ने मेरा साथ नहीं दिया। ऐसे असंख्य बहाने आपको सुनने को मिलेंगे। और इसके उलट ये सारी सुविधाएं होने के बावजूद भी कुछ लोग बहाने बनाते। सोचिए कितनी बुरी बात है। ये सुविधा होने के बावजूद लोगों के बहाने सुनिए कि मेरे पास तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आई थी पर मैंने उसका फायदा नहीं लिया, मेरी बस थोड़ी सी इंग्लिश कमजोर थी, इस कारण मैं उस फील्ड में नहीं जा सका या वो काम नहीं कर सका, नहीं तो मैं तो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होता। माय डियर फ्रेंड्स, इस दुनिया में पहले भी ऐसे लोग हुए जिनको ये सारी समस्याएं थी। ये प्रॉब्लम है, कुछ भी नहीं है, इससे बढ़कर प्रॉब्लम्स थी। मैं आपको बताना चाहूंगा, एक आदमी जो बचपन से अंधा था, उसने कभी अंधे होने का बहाना नहीं बनाया, कभी अंधे होने का एक्सक्यूज नहीं दिया। वो आदमी था विंस मेयर, जिसने अंधा होने के बावजूद माउंट एवरेस्ट फतेह किया। एक बहरा आदमी लुडविग वॉन्ग, जिसने बहरा होने के बावजूद इस दुनिया का सबसे बेहतरीन म्यूजिक कंपोज किया। दोस्त, एक गरीब आदमी धीरूभाई अंबानी और दूसरा आदमी हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम। ये दोनों एक गरीब परिवार में जन्मे। धीरूभाई अंबानी इंडिया के सबसे अमीर व्यक्ति, रिलायंस इंडस्ट्री के मालिक बने। एपीजे अब्दुल कलाम हमारे भारत देश के राष्ट्रपति बने। बड़े फ्रेंड्स, एक आदमी जिसको उसी की कंपनी से निकाल दिया गया, जिस कंपनी को उसने अपने खून पसीने से बनाया, उसको उसी कंपनी से बेदखल कर दिया गया। वो आदमी स्टीव जॉब्स, जिसने उस समय बहाने नहीं बनाए। मजे की बात यह है कि 11 साल बाद 1986 में उस आदमी को उसी कंपनी का सीईओ बनाया गया। पूरी तरह से दिवालिया हो चुके अमिताभ बच्चन, जिन्होंने एबीसीएल की नाकामयाबी के बावजूद मेहनत की, बहाने नहीं बनाए और खोया हुआ साम्राज्य वापस प्राप्त किया। माय डियर फ्रेंड्स, एक आदमी जिसको बचपन में मंद बुद्धि कहकर स्कूल से निकाल दिया गया, वो दुनिया का सबसे महानतम वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन बना। ऐसे असंख्य एग्जाम्पल मैं आपको गिना सकता हूं। शाहरुख खान, महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर, रतन टाटा, पीटी उषा, सत्य मंडेला, मिल्खा सिंह, मेरी कॉम, सुंदर पिचई, ऐसे हजारों में आपको नाम गिना दूं जिन्होंने इन सारी समस्या होने के बावजूद बहाने ना बनाकर उन परिस्थितियों से सामना किया और आगे बढ़े और अपने अपने क्षेत्र के महान व्यक्ति बने। मैंने जितने नाम गिनाए दोस्तों, ये सब व्यक्ति किसी न किसी परेशानी, किसी न किसी बुरी परिस्थिति से गुजरकर ही बड़े व्यक्ति बने, बड़े इंसान बने। हमारी तरह बहाने नहीं बनाए, हमारी तरह एक्सक्यूज नहीं देते रहे। फ्रेंड्स, आपको पता है हम बहाने क्यों बनाते हैं?
हम बहाने बनाते इसलिए है क्योंकि हमें आराम पसंद है। हम बहाने इसलिए बनाते हैं क्योंकि हम कंफर्ट जोन नहीं छोड़ना चाहते। बहाने इसलिए बनाते हैं क्योंकि हमें आराम करने की आदत हो चुकी। माय डियर फ्रेंड्स, हम बहाने इसलिए बनाते हैं क्योंकि हम हार्ड वर्क नहीं करना चाहते। हम बिना हार्ड वर्क करे सफल होना चाहते हैं। हम बहाने इसलिए भी बनाते हैं क्योंकि हर समय हमारे मन में कोई ना कोई डर लगा रहता है। हम किसी काम को शुरू करने से पहले उसमें असफल होने के डर से डरते हैं। सबसे बड़ी बात दोस्तों, हम बहाने इसलिए बनाते हैं क्योंकि हमारे पास कोई लक्ष्य नहीं है, और यदि किसी के पास कोई लक्ष्य भी है तो उसका उसमें इंटरेस्ट नहीं है। जब तक हमारे पास कोई लक्ष्य ना हो, उस लक्ष्य का महत्व ना पता हो, तब तक हम बहाने बनाने नहीं छोड़ सकते। हम बहाने इसलिए भी बनाते हैं क्योंकि हम अपने अंदर कुछ बदलाव चाहते नहीं है, इसलिए कि हमारे अंदर बदलाव की कोई तीव्र इच्छा है ही नहीं। दोस्तों, वास्तविकता तो यह है कि हमें बहाने बनाने में मजा आने लगा है, और हमारा दिमाग हमेशा मजे के पीछे भागता है। कोई भी काम शुरू करने जाएंगे तो हमें मजा आने वाली चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट आता है। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम बड़ी आसानी से आप मोबाइल पर ओपन कर लेते हो, और आपको एक बहाना मिल जाता है कि बस एक थोड़ी देर में व्हाट्सएप ओपन करके देख लूँ, फेसबुक ओपन करके देख लूँ, इंस्टाग्राम ओपन करके देख। और सबसे महत्वपूर्ण बात बोलूँ ना, तो हमारे दिमाग को बहाने बनाने की आदत हो चुकी है। दोस्तों, कहते हैं ना कि शक करने से शक ही बढ़ता है और विश्वास करने से विश्वास ही बढ़ता है। आप क्या चाहते हो इन दोनों में से, आप खुद डिसाइड करिए। मेरे फ्रेंड्स, इस दुनिया में कामयाब होने के लिए कई बार हमें हमारे पास जो कुछ है उसी से शुरू कर लेना चाहिए। ये बात गांठ बांध लीजिए कि अगर आप किसी काम को शुरू करना चाहते हो तो उसके लिए सही समय केवल और केवल आज है। उस काम को शुरू कर दीजिए, क्योंकि वो इंतजार करने से काफी बेहतर है। और माय डियर फ्रेंड्स, अगर इस दुनिया में सफल होना है तो सबसे पहले बहाने बनाना छोड़ दीजिए। बहाने बनाना छोड़ कैसे सकते हैं? उसके लिए मैं आपको सिंपल सी बात बता दूं, हमें वास्तविकता को मानना पड़ेगा। हमें मानना पड़ेगा, हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि हम असफल हैं। हमें मानना पड़ेगा कि हमारी असफलता के पीछे केवल अगर कारण है तो हम खुद हैं और हमारे बहाने हैं। हमारी खुद की लापरवाही, काम चोरी ने ही हमारे को आज तक असफल बना के रखा है। और इस समस्या से निपटने के लिए आपको खुद को बदलना पड़ेगा। आपको खुद को वो कष्ट देना पड़ेगा जो आप आज तक नहीं दिए हो या देना नहीं चाहते। आपको आपकी जिंदगी में वो कठिन डिसीजन लेना पड़ेगा जो आपने अभी तक नहीं लिया है। आपको वो कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा जो आपने अभी तक नहीं छोड़ा है। कुल मिला के एक बात बोलूं दोस्तों, अगर आप सफलता के रास्ते पे निकलना चाहते हो ना, तो मैं यकीन से और दावे से बोल रहा हूं, आपके लिए बहुत कठिन होने वाला है। तो इस कठिन रास्ते को भी अगर पार करना चाहते हो तो आज और अभी निकल जाइए। माय डियर फ्रेंड्स, आपको करना क्या है? आपको बहाने बनाना छोड़ना है, और आपका जो लक्ष्य है या नहीं है तो आपका एक स्पष्ट लक्ष्य होना जरूरी है। आप जो करने की सोच रहे हो ना, सोचना बंद करो, करना शुरू करो। सीधी सी बात है, करना शुरू करिए। उस काम में जुट जाइए, उस काम को करना शुरू करिए। और इस बार एक बात विशेष ध्यान रहे कि इस बार आपका कोई बहाना बीच में ना आए। इस बार कोई एक्सक्यूज बीच में ना आए। इसलिए पहले ही क्लियर कर लेना कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, एक नई शुरुआत कर रहे हो, तो बहाने नहीं चाहिए। नहीं तो फिर से वही हसर होने वाला है, जीवन बिता दोगे लेकिन सफल नहीं होंगे। सफल होना है तो एक स्पष्ट लक्ष्य होना जरूरी है। उस लक्ष्य को प्राप्त करने की एक तीव्र इच्छा होना जरूरी है। और वो तीव्र इच्छा तब आएगी माय डियर फ्रेंड्स, जब आपके पास उसका कोई एक ठोस कारण हो। और ठोस कारण मैं आपको बता देता हूं कि आप इस उम्र तक बर्बाद हो। अगर आप इस उम्र तक बर्बाद हो तो यही आपका सबसे बड़ा ठोस कारण है। आपको बहाने बनाना छोड़ना चाहिए आज भी, और आपको वो काम करना चाहिए जो आप केवल और केवल सोच रहे थे। आप जिस काम को सोच रहे थे उसको अब करने की बारी आ गई है।
अब सारे बहाने एक तरफ रखने की बारी आ गई है। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि बहाने बनाना छोड़िए और सफलता के रास्ते पे निकलिए। सफल नहीं हुए तो दोस्तों यकीन से दावे से कह सकता हूं कि कुछ दिनों या कुछ सालों के बाद आप एक अच्छी जगह जरूर पहुंच जाओगे, जिससे आप संतुष्टि भरा जीवन जी सकते हो। नहीं तो होगा क्या, अंत में आप अपने आप को कभी भी माफ नहीं कर पाओगे। तो मेरी आपको शुभकामना है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और ऐसे जरूरतमंद लोगों के पास पहुंचाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप अपना बहुत ख्याल रखिए। फिर कभी मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ।